friends, I am Dr. Ankita Singh Chakotia, PhD in Biotechnology. Also, I have qualified CSR Net JRM with All India Rank 103. आज हम बात करने वाले हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की, जो कि होता है with the help of the process that is called as crossing over. Okay, what actually takes place in genetic recombination is nothing, simply the exchange of genetic material between the chromosome. Simply the exchange of genetic material between two chromosome, ठीक है, या फिर different region within the same chromosome, ठीक है, different region within the same chromosome. देखिए अगर हम सेल डिवीजन की बात करें तो किस सेल डिवीजन में एग्जैक्टली होता है, तो ये मेजरली तो मतलब कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो मियोसिस के लिए, कि मियोसिस में ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होना ही होना होता है. इट्स अ काइंड ऑफ स्पेशलिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन. मियोसिस की स्पेशलिटी कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा तभी जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, गेमीट्स बनेंगे, ठीक है. गेमीट्स में अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ जब जीन्स देखने को मिलेगा तभी तो अलग अलग अल्टीमेटली वैरायटी देखने को मिलती है ना. माइटोसिस की अगर बात करें, माइटोसिस में कब होता है? माइटोसिस में मेनली इंटरफेज में होता है, या फिर कह लीजिए कि इंटरफेज में तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, मतलब डीएनए का अमाउंट बढ़ता है. और हाँ, माइटोसिस में ना मेनली अगर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो इट्स अ मोड ऑफ रिपेयरिंग. ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे दो अलग अलग क्रोमोसोम के बीच में नहीं होता, सेम क्रोमोसोम की दो जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है ना उनके बीच में होता है. सो इट्स अ काइंड ऑफ प्रोसेस ऑफ रिपेयर, ठीक है. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, पहले हम ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद में माइटोसिस का भी डायग्राम के साथ समझाती हूँ. देखिए, हमें मालूम है कि हमारी बॉडी कैसी है, डिप्लॉयड है. सोमेटिक सेल्स सारी हमारी कैसी है, 2n है, डिप्लॉयड, ठीक है. जिसमें से कि एक क्रोमोसोम कहाँ से आया है, माता से आया है, एक पिता से आया है. 46 क्रोमोसोम होते हैं प्रत्येक सेल में. और मतलब अगर पेयर की बात करें तो 23 पेयर के इसमें रहते हैं ये कॉम्बिनेशन में, ठीक है. जिसमें से एक क्रोमोसोम कहाँ से, मदर से मिला है, एक हमारे फादर से मिला है, ठीक. नाउ मियोसिस की स्पेसिफिकली बात करूं, अगर मियोसिस की ही चर्चा करेंगे क्योंकि वहीं पे ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है. तो क्या होता है कि रेप्लिकेशन मतलब कि मियोसिस शुरू हो गया, ठीक है. सबसे पहला इंटरफेज आता है भाई G1 S G2. एस फेज में क्या होता है, अमाउंट डबल होता है, ठीक है. चाहे वो माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, एस फेज में अमाउंट डबल होगा क्रोमोसोम का, डीएनए का अमाउंट डबल होगा. और क्रोमोसोम की फाइनली कुछ इस तरह से इमेज देखने को मिलेगी, क्योंकि डबल हो गया है. तो ये सेंट्रोमियर तो वही है, यहाँ पे उसी से चिपके, लेकिन बस अब डबल हो गए, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गया है. तो जब इस तरह से हो गया ना स्ट्रक्चर, तो आपस में दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के लिए क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे इस क्रोमोसोम का. और ये नीले नीले दोनों इस क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे. बट ये आपस में क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है. भले ही ये होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर था, लेकिन आपस में ये क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है. ये हो गया है. G2 में भी कुछ प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह हुआ है. और फाइनली सेल गेट एंटर इनटू द प्रोफेज 1. प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, जहां पे क्या होना है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. प्रोफेज, अब देखिए ऐसा नहीं कि जैसे प्रोफेज 1 में एंटर हुई सेल और सीधे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है. अभी क्या है कि यहाँ पे ना इस स्टेज पे डबल हो गया, और जो डीएनए है जेनेटिक मटेरियल लंबा थ्रेड की तरह, क्रोमेटिड बहुत लंबा, ज्यादा मतलब कंडेंस नहीं है, अभी तैयार नहीं है क्रॉसिंग ओवर के लिए. तो इसको अब सेल को तैयार करना पड़ेगा. उसके लिए ना प्रोफेज मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में बहुत सारे सब स्टेजेस होते हैं, ठीक है, जिनको कि 5 में डिवाइड किया गया है. लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस. लेप्टोटीन में क्या होता है, ये लंबा सा थ्रेड शेप्ड जो अभी क्रोमोसोम है वो कंडेंस्ड होगा, ठीक है. कंडेंस्ड होंगे सारे के सारे जेनेटिक मटेरियल, सारे क्रोमोसोम के ना कंडेंस्ड होना शुरू होते हैं, कॉम्पैक्ट बनेगा, सो दैट इस काबिल तो बन जाए कि हाँ एक दूसरे को के सामने खड़े हो पाए, ठीक है. वो कंडेंस्ड हो गए, अब तैयार है. जाइगोटीन में क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम. अभी क्या है, सब कुछ न्यूक्लियस में इधर गुमशुदा की तलाश टाइप है कि कोई कहीं भी लोकेट नहीं है. तो होमोलोगस क्रोमोसोम को एक दूसरे के सामने आने का मौका मिलेगा, ठीक है. एक दूसरे के सामने आएंगे, पहचानेंगे एक दूसरे को कि हाँ हम एक दूसरे के लिए बने हैं.
टाइप्स, ठीक है। नाउ पैकिटीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के एस्पेक्ट से, क्योंकि पैकिटीन में अब क्या हो रहा है, अब ये जेनेटिक मटेरियल मतलब कि एक्सचेंज होगा, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर यहीं पे होता है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ठीक है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम थे, अब इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से जब मतलब होता है ना, तो अगर आप माइक्रोस्कोप में कभी आपका सौभाग्य रहा लैब में देखने को मिला, ठीक है, और नहीं भी मिला तो कोई नहीं, गूगल वगैरह पे भी देखिएगा, तो अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा पैच बन रहे हैं सेल के अंदर ना, पैच जैसी फॉर्मेशन हो रही है। इसी वजह से इसको पैचिटीन कहते हैं या पैकिटीन कहते हैं, ठीक है। तो ये पैच जैसा स्ट्रक्चर बन गया है। नाउ दिस पैच जैसे स्ट्रक्चर बनते साथ ही इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में क्या हो रहा है कि देयर इज अ स्वैपिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। पैच बनते साथ ही लेन देन शुरू हो जाता है कि तू थोड़ा सा मेरा जेनेटिक मटेरियल रख ले, मैं थोड़ा सा तेरा ले लेते हैं। तो ये एक्सचेंज हुआ, स्वैपिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ, जिसके के कारण क्या हो रहा है कि देयर इज अ राइज ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन। स्वाभाविक है, वैसे तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, लेकिन जब जेनेटिक मटेरियल एग्जैक्ट इस तरह से चेंज होगा, तो इन होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या था, जो जीन थे उनका एक अलग ही कॉम्बिनेशन ऑफ जीन एक सामने देखने को आएगा, जिस वजह से क्या होगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। जेनेटिक डाइवर्सिटी के पीछे एक्चुअल में कारण यही है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, that ultimately give rise to the genetic diversity in individual। यही एक कारण है कि आप अपने सिबलिंग से अलग होते हैं। ट्विंस भी एग्जैक्ट 100% आइडेंटिकल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। नाउ इस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बाद डिप्लोटीन होता है, जिसमें कि ये जेनेटिक मतलब कि अलग अलग जाते हैं ये क्रोमोसोम, और डाइकाइनेसिस में फर्दर आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है, और फिर नेक्स्ट फेज में एंटर होती है सेल। अल्टीमेटली हमें ये चार इस तरह से गैमीट मिलते हैं, और इस तरह के चार कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है विद दिस क्रोमोसोम। नाउ वापस अगर हम बात करें कि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस है। क्यों ऐसा इसलिए कह रही हूँ, अगर मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल, जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आपको एक सिनेरियो दे रही हूँ। मान लीजिए क्रॉसिंग ओवर ना हो, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ही ना हो, क्या होगा, इसको भूल जाइए, अभी ये वाला ना सब स्टेप भूल जाइए। तो ये क्या होगा कि मियोसिस होगा, और प्रोफेज फर्स्ट में ये प्रोफेज फर्स्ट ही मिसिंग है, सिंपली ये डिवाइड हो, ये भी नीला वाला भी इस तरह से डिवाइड हो, और ये चारों में एज इट इज, यहाँ पे एक स्ट्रैंड पिंक, यहाँ पे एक स्ट्रैंड पिंक, यहाँ पे एक ब्लू क्रोमेटेड, दूसरा क्रोमेटेड ब्लू का यहाँ पे, इस तरह से चार फॉर्मेशन होती जाए, ठीक है। मतलब मदर में भी एग इस तरह से बने, और फादर में भी स्पर्म बिल्कुल सेम कॉम्बिनेशन में इस तरह से बने, तो उनसे जो बच्चे होंगे ना, चाहे वो एट द सेम टाइम में ट्विन्स हो, या फिर एक के बाद एक दो बच्चे हों, या तीन चार, जितने भी करना है कर लो, ठीक है। वो इतने बच्चे हो रहे हैं, तो उनमें क्या होगा, ये कोई भी रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, कोई भी एज इट इज मैसेज पास हो रहा है, जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन वो एज इट इज पास हो रही है, तो क्या होगा, कोई वेरिएशन नहीं है, सबकी शक्लें सेम होंगी, सबके हाव भाव सेम होंगे, कदकाठी सेम होंगी, कुछ भी अलग नहीं होगा, सब आइडेंटिकल होंगे, है ना, जो कि गलत है। क्यों गलत है? इस पॉइंट से गलत है, जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए गलत है, क्योंकि जितना ज़्यादा ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, उतना ज़्यादा अच्छी स्पीशीज सामने देखने को आती है, इतना अच्छे कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को सामने आते हैं, ठीक है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है ना। अगर हम माइटोसिस की बात करें, देखिए माइटोसिस में मैंने जैसे कि बताया था कि इट टेक्स प्लेस बिटवीन द क्रोमेटिड ऑफ द सेम क्रोमोसोम, एंड इट इज फॉर द पर्पज टू रिपेयर द डीएनए। तो मान लीजिए जैसे कि ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा डैमेज हो गई है, तो ये आपस में ना दोनों ये सिस्टर क्रोमेटिड है, यही एक दूसरे को क्रॉस ओवर करके उसको रिपेयर कर लेगी, और यहाँ बीच में सेंट्रोमियर से भी जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से रिपेयर हो जाएगा। तो माइटोसिस में इसका मेन पर्पस यही होता है कि रिपेयर कर पाए डीएनए, डैमेज्ड डीएनए मॉलिक्यूल को। वहाँ पे कोई भी जेनेटिक डाइवर्सिटी या मतलब जेनेटिकली साइलेंट होता है, यहाँ पे जैसे जेनेटिकली साइलेंट नहीं होता,
माइटोसिस में इट इज जेनेटिकली साइलेंट। नाउ इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं जल्दी से। टाइप्स क्या क्या होते हैं? यूकैरियोट्स में ना 4 तरीके के देखे गए हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। होमोलोगस क्रोमोसोम, ऑफ कोर्स होमोलोगस क्रोमोसोम में ही होगा। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होगा। साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन कुछ इस तरह का देखने को मिल सकता है। माइटोटिक रिकॉम्बिनेशन दैट टू इज ऑफ सेम टाइप, यही होगा। प्रोकैरियोट में कॉन्जुगेशन की वजह से देखने को मिलता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। कॉन्जुगेशन में जब दो बैक्टीरिया के बीच में जब कॉन्जुगल ट्यूब के थ्रू मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल डोनर टू रेसिपिएंट ट्रांसफर होता है, तब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ट्रांसफॉर्मेशन में जब कोई भी बैक्टीरिया बाहर पड़े हुए एनवायरमेंट पड़े हुए नेक्ड डीएनए को एब्जॉर्ब कर लेता है, तब ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ट्रांसडक्शन में विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफाज होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकता है एग्जाम में कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन विच फेज ऑफ meiosis, या एट व्हाट पार्ट ऑफ meiosis, meiosis 1 या meiosis 2। तो और अगर फेज पूछा जाए तो प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज, और भी प्रिसाइज अगर दिमाग चला क्वेश्चन एग्जाम सेट करने वाले का तो हो सकता है वो पूछ ले किस स्टेज में प्रोफेज फर्स्ट की, तो आपको आंसर देना होगा कि पैक्टीन में होता है। एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज द प्रोसेस दैट अकर इन विच फेज, एग्जैक्टली मतलब बता ही चुकी हूँ। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन डिक्रीजेज द जेनेटिक डाइवर्सिटी विद इन इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज। बताइए ट्रू है या फॉल्स है? ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये गलत है क्योंकि जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ती है। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बन के आ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। चलिए, अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।